डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट सेट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था और आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, पता है आज जो कराने जा रही हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है? वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिग्री लेवल से लेके ग्रेजुएशन वाले मतलब BCA BTech MCA MTech सबके लिए हर एग्ज़ाम में बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है? वो देखिए, वो क्या है? बुलियन लॉज इतने इम्पोर्टेंट कि उसके बिना आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कहला ही नहीं सकते हैं। तो बुलियन लॉज कितना इम्पोर्टेंट है और आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेट में तो सारा क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। और ये लॉज बिल्कुल बेसिक, एक बार आप याद कर लिए, एक बार समझ लिए कैसे उसका फंक्शनिंग है, उसको जान गए, उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। बस इसको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है एक्सप्लेनेशन, बस इसको समझना है आप अपने किस तरीके से समझते हैं। और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आता है। लॉज बेस एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो 2 से 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। और क्या होता है फ़ायदा इसका कि ये लॉज आपको आ रहे हैं, तो जब सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपके 6 to 8 मार्क्स समझ लीजिए कि इस पे डिपेंड करते हैं। तो समझना है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो ये अभी 26 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। इसमें बताइए, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें देखिए 12-15 लॉज हैं, मैक्स टू मैक्स 12 लॉज। आप उसको बस याद कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने में हर चीज़। और इसका एक चार्ट बना के ना आप अपने कमरे में कहीं ऐसी जगह लगाइए जहाँ की आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे। और अगर आपको चाहिए तो मैं उसका पूरा एक चार्ट बना के अलग से आपको कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन ये लॉज आने ही चाहिए। यहाँ पे 4 लॉज की बात है इस क्वेश्चन में, तो मैं उतनों को बता देती हूँ। उसके बाद बाकी डिटेल में मैं आप लोगों को कल अपडेट कर दूंगी डेफिनेटली। ये लॉज बिल्कुल नहीं भूलने हैं। समझ लीजिए कि इससे 6 to 8 मार्क्स का हमें हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। हम फायदा में भी हो सकते हैं, नुकसान में भी हो सकते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये, आज का जो ये टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बस मैच करना है। तो मैच करना है x + x = x। ये क्या होता है? और यहाँ लॉज के नाम दिए हैं। ये आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, डोमिनेशन लॉ। तो x + 1 = x, x + 1 = 1, x + xy = x। और यहाँ पे ऑप्शन दिया, करेक्ट ऑप्शन ए का क्या होगा? अब ए का देखिए 1 तो नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ होता है जिसमें कि आपकी अपनी पहचान बनी रहे, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे आप ना ट्रिक लगा सकते हैं कैसे हम लोग को उसको दिमाग में रखना है अपने से। और कुछ दिन के बाद तो आप अगर उस पर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको वो क्रैम हो जाएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा। और इसका यूज़ है तो आप इसको मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। एक बार आपको आ गया ना तो फिर कोई डाउट नहीं रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि इतना सारा सब सेम लग रहा है, x y x x x 0 1, तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप एक और काम कर सकते हैं कि एक दिन में 5 लॉ को ही लीजिए, 4 लॉ को ही लीजिए। 4 लॉ को हम प्रैक्टिस किए और एक वीक उसको लेके चले। आपको लग रहा होगा मैम इतना क्या, 4 लॉ हम एक वीक में 4 ही लॉ करें? नहीं, आप सोच लीजिए कि इसमें जब कंफ्यूज होते हैं और मार्क्स जाते हैं जो सिली मिस्टेक से, तो कितना तकलीफ होता है।
तो आपको 4 लॉ, आज ये जो 4 लॉ है इनको बस आप आज याद रखिए, और उसके बाद इस वीक इस पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन और लाऊंगी। तो मैं 2021 का जो चला रही हूँ सीरीज, उसमें ब्रेक करके मैं बुलियन लॉज पे ही और सिंप्लीफिकेशन पे ही क्वेश्चंस लाऊंगी अभी एक वीक। और अगर एक वीक हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लिए तो क्या है, एक वीक में मान लीजिए 6 दिन हम करते हैं, एक दिन छुट्टी ले लेंगे, तो अगर 6 दिन हम किए तो क्या होगा, 24 लॉज का हो गया। अगर 4 भी करते हैं, नहीं हमको 24 लॉज याद ही नहीं करना है, हम तो 10 से 12 याद करना है, तो 12 याद करना है तो हम उसका रिवीजन कर लेंगे और 3 दिन, और ये 6 दिन जो होगा ना आपका 12 नंबर आपका सिक्योर करेगा नेट के एग्ज़ाम में, सेट के एग्ज़ाम में। तो ये इतना तो भाषण था, लेकिन ये बहुत काम का है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, और जिसको फ़ायदा हो प्लीज़ मुझे पर्सनली बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो ये देखिए, ये सारे लॉज हैं। तो सबसे पहला है x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें क्या हो रहा है, ये x को हम x से जोड़े तो x ही निकला, तो इसको हम आइडेम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे तो याद है तो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोग को भी याद होना चाहिए, ठीक है। फिर है ये b, x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। हम x में अगर 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, ये आइडेंटिटी लॉ है, मीन्स कि x की आइडेंटिटी नहीं खो रही है। फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसमें आप एक बात सोचिए कि कुछ ऐसा फील हो रहा है थोड़ा अटपटा सा, यस, डोमिनेशन, इसमें डोमिनेट कर रहा है, 1 जो है x को डोमिनेट कर रहा है, तो आप सोचिए कि ये डोमिनेशन लॉ हो गया। और फिर x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब x में हम एक्स वाई को ऐड किए तो भी ये x ही बचा, तो ये पता है क्या है, ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, ऑब्जर्व कर लिया, x जो है वो y को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये 4 लॉ, इसमें सबसे पहले क्या है, ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, ए जो है x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेम्पोर्टेंट, बहुत मतलब x है, ओनली x है, तो आइडेम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि x जो है अपना आइडेंटिटी नहीं खोया, वो 0 से मिला लेकिन वो x का x ही रहा। लेकिन C में क्या हो रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि डोमिनेट कर रहा है, 1 जो है x को डोमिनेट कर रहा है, तो ये डोमिनेशन। और ये x में y ऑब्जर्व हो गया, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। तो ये 4 लॉ अभी पता चल गया। अब इस 4 लॉ पे सिंप्लीफिकेशन और ऐसे मैचिंग वाले ऐसे क्वेश्चन मैं देखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बुलियन लॉज पे आप लोगों को नेक्स्ट वीक में मंडे से वो सारे क्वेश्चन कराऊँ। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और ये रियली बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिली मिस्टेक्स यही होते हैं, जो मैंने बोला था ना कि फ्री के मार्क्स हैं, घर का खाना है, इसका हम लोग कदर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड, इसको एकदम ध्यान से याद कीजिए, और ये 4 लॉज आज आपके दरवाजे पे, खिड़की पे, दीवार पे, आपके स्टडी टेबल पे कहीं भी चिपका देना, लिख के चिपका देना, कभी नहीं भूलिएगा, और आपको याद आएगा कि मैम ने क्या बोला और मुझे इससे कितना फ़ायदा हुआ। 4 लॉज, आज के लिए 4 लॉज, संडे को भी 4 लॉ, मंडे को फिर हम लोग मिलते हैं नए लॉज के साथ, ओके। और मैं जैसे सोच के याद करती हूँ मैंने बताया, आप लोग कैसे सोच के याद करते हैं आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रिक डेवलप करना होगा इस चीज़ को, क्योंकि लॉज तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो बी का क्या है, आइडेंटिटी लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोया x। आइडेम्पोर्टेंट लो, x प्लस एक्स
एक्स एक्स एक्स आइडेम्पोटेंट। डोमिनेशन लो x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 ने डोमिनेट किया x को। और एब्जॉर्प्शन लो x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y को ऑब्जर्व कर लिया x ने। तो मैं आप लोगों को इतने वीडियो के बीच में ही 3 बार मैंने इसका रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो डोमिनेशन लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ सारे याद रहने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मंडे हम मिलते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का रिप्लाई चाहिए, आप लोगों का रिस्पांस चाहिए, कमेंट चाहिए। कमेंट में आप लोग बताइए ये याद हुआ कि नहीं हुआ, और आप कैसे याद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। और ये भी बता दीजिएगा कि सिली मिस्टेक्स होते हैं क्या, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव से बता रही हूँ कि होते हैं, तो आप भी अपना बताइएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन और इसका आंसर है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको लाइक कीजिएगा। अगर ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर लगता है कि मैम के चैनल पे दोबारा आना ही पड़ेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। हम लोग अभी तक AI किया, हमने कंप्यूटर नेटवर्क किया है, रिसर्च किया है, डिस्क्रीट प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट किया है, C प्रोग्रामिंग के बेसिक्स किए हैं, और मैं AI का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में करा चुकी हूँ। तो ये सारा हमारे चैनल पे कंटेंट मिलेगा। और मैं गेट के क्वेश्चन, गेट के भी PYQs मैंने कराए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, डिस्क्रीट के, डिजिटल के, नेटवर्किंग के और जनरल एप्टीट्यूड के, ठीक है। इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन अभी तो जस्ट गेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सब गेट के एस्पिरेंट तो अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लेकिन हम लोग नेट वाले लग जाए अपनी तैयारी में, ठीक है। तो ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू, हम मेहनत करेंगे तभी हमारा सपना पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सपने को पूरा करना है तो हमें काम करना ही पड़ेगा। और काम क्या करना है, पढ़ना है और बढ़ना है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।